हेलो गाइज, मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। हम लोग सी प्लस प्लस का रेगुलरली सेशन अटेंड कर रहे हैं और इसके तहत हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था वो हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस। और उसके बाद आज का जो लेक्चर है अब इनहेरिटेंस में हाउ टू डिक्लेयर बेस क्लास, हाउ टू डिक्लेयर डिराइव्ड क्लास एंड हाउ इज द यूज द मेंबर ऑफ बेस इनसाइड द डिराइव्ड, इन सब बातों को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कहता है कि वी ऑल नो डैट क्रिएटिंग न्यू वन क्लास, यानी नया क्लास बनाना यूजिंग सम फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, यानी पहले से जो क्लास एग्जिस्ट कर रहा है उसके फीचर्स को यूज करके इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। आगे कहता है लेट अस सी द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग बेस डिराइव्ड क्लास एंड द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी किस तरीके से हम लोग बेस क्लास को डिक्लेयर करेंगे, डिराइव्ड को डिक्लेयर करेंगे और इनहेरिटेंस किस प्रकार से ये इनहेरिटेंस का प्रोसेस डन होगा। इसके सिंटैक्स को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास जो है ये हमारा नॉर्मल तरीके का क्लास है, ओके। और इस तरीके से जो क्लास हम लोग नॉर्मल तरीके से अभी तक जैसे बनाते आए थे, क्लास डिक्लेयर करते आए थे, वैसे ही डिक्लेयर पहले करना है। और जो पहला क्लास जो होता है इस प्रकार, जिसमें कुछ भी चेंजिंग नया चीज़ आपको नहीं दिख रहा है, वो क्लास बेस क्लास होता है, ओके। तो इसको हम लोग बेस, पेरेंट या सुपर क्लास के नाम से जानते हैं और यहाँ पर बेस क्लास के स्टेटमेंट्स, ओके। आफ्टर डैट उसके नीचे हम लोग एक और क्लास बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे पहले बनाते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा उसके फर्स्ट लाइन में। यहाँ पर क्लास हमारा कीवर्ड है और डिराइव्ड क्लास नेम जो है हमारा, ये हमारे क्लास का नाम है। यहाँ पर हम लोग कोलोन लगाते हैं, फिर एक्सेस स्पेसिफायर और फिर उस क्लास का नाम जिससे हम इसे इनहेरिट करना चाहते हैं। तो इनहेरिट हमें करना है इससे बेस क्लास से, सो डैट यहाँ पे बेस क्लास नेम। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो हमें कोलोन लगाना है और एक्सेस स्पेसिफायर फिलहाल अभी पब्लिक ही लगाना है। हालांकि यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों ही हो सकता है। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पे क्या होगा, किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिलहाल हमें पब्लिक लगाना है और हम लोग जानते हैं कि पब्लिक स्पेसिफायर पे फुल एक्सेसिबिलिटी होती है, यानी कि क्लास के हर एक मेंबर को हर जगह पे हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो अब इसके अंदर यहाँ पे डिराइव्ड का आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको टर्बो सी में भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ग्रे कलर में एक नॉर्मल क्लास है जो जिस तरीके से हम लोग बनाते आए थे, और इस क्लास का नाम मैंने रखा है बेस, है ना। और यहाँ पे स्मॉल सी से जो क्लास लिखा हुआ है ये कीवर्ड है, ओके। इसको हमने बेस क्लास बनाया। इसमें दो वेरिएबल है ए और बी, इसके पास एक गेट फंक्शन है और गेट फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, दोनों वेरिएबल ए और बी जो इंटीजर टाइप डिक्लेयर्ड है उसमें वैल्यू को स्टोर कराने का काम कर रहा है। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक दूसरा क्लास है जिसका नाम है डिराइव्ड, और इस डिराइव्ड क्लास को जो ऊपर क्लास का नाम है बेस, इससे हमने इनहेरिट कराया है और इसके लिए कोलोन और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, ओके। अब ये क्लास इनहेरिट हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि एक सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसके बाद इसके पास एक ऐड नाम का फंक्शन है। अब देखने वाली बात यह है कि c इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए ए और बी क्या इस डिराइव में डिक्लेयर है? नहीं, इसके पास तो नहीं है किसके पास? तो इसके पास है। तो देखिए अगर हमने बेस से डिराइव को इनहेरिट किया है, जरूरी नहीं है कि क्लास का नाम बेस और डिराइव भी हो सकता है। यहाँ पे बेस क्लास का नाम XYZ और डिराइव्ड का नाम हम लोग ABC भी लिख सकते हैं, ओके। इसलिए ऐसे कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। तो देखिए अब बेस के पास ए और बी जो वेरिएबल्स है, तो चूंकि हमने इसको इनहेरिट कर दिया है तो वो वेरिएबल्स ऑलरेडी इसके पास भी है ना। और हमने डिक्लेयर किया वन टाइम यहाँ पे, और उसके बाद वन टाइम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं और उसी कोडिंग को, उसी डिक्लेरेशन को यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं। तो हो गया ना क्रिएट वन टाइम एंड यूज मल्टीपल टाइम। और मल्टीपल कहने का मतलब इसके आगे भी यदि डिराइव्ड क्लास कोई बनता है बेस का, तो वो भी इस ए बी को यूज कर सकता है, ओके। चलिए अब यहाँ पर जो पर्पल कलर में ये हमारा मेन क्लास है। तो मेन क्लास के अंदर हमने क्या किया कि स्क्रीन को क्लियर किया, उसके बाद डिराइव्ड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। इस डिराइव्ड क्लास का नीचे वाला जो ये सिलेक्टेड है अभी
तो इस डिराइव्ड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट गेट को कॉल कर रहा है। तो ये गेट फंक्शन क्या है इसके पास? नहीं, गेट फंक्शन तो इसके पास नहीं है। तो किसके पास है? निश्चित रूप से इसके बेस के पास होगा, तभी ये कॉल कर रहा है। और बेस के पास देखिए, तो बेस के पास यहाँ पर गेट फंक्शन है, यानी कि उसके फंक्शन को भी कॉल कर रहा है। इसका ऑब्जेक्ट, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बेस के फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ए बी में वैल्यू आ गया। अब ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट जो है डिराइव्ड का अपने ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है और डिराइव्ड का जो ऐड फंक्शन है वो ए बी जो कि बेस का में डिक्लेयर्ड वेरिएबल है उसको प्लस करके उसके अपने वेरिएबल सी में डाल दे रहा है और उसको प्रिंट कराने का काम कर रहा है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द एबव प्रोग्राम इन मेन फंक्शन, यानी कि मेन फंक्शन में वी डिक्लेयर द डिराइव्ड ऑब्जेक्ट नेम्ड ओबीजे। डिराइव्ड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम ओबीजे है। यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके वी हैव कॉल्ड द गेट फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द बेस क्लास। बेस क्लास में डिक्लेयर्ड गेट फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। आफ्टर द कॉलिंग द इट्स ओन डिराइव्ड फंक्शन, मतलब इसके बाद क्या कहता है कि अपने डिराइव्ड का खुद का अपना फंक्शन यानी ऐड फंक्शन को कॉल करने के बाद, है ना, ऑल्सो द ऐड मेथड, यानी कि जो ऐड मेथड और फंक्शन एक ही बात है। ऐड मेथड यूज द बेस वेरिएबल, यानी बेस के वेरिएबल्स ए और बी को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है एंड स्टोर द सम्ड वैल्यू इन वेरिएबल सी एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। सी में स्टोर कर रहा है और उसको डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग टर्बो सी में भी करके देख लेते हैं। टर्बो सी में ये प्रोग्राम एक्चुअली मैंने पहले से कर रखा है, अभी मैं केवल आपको रन करा करके दिखाऊंगा कि व्हाट कुड बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, इसके लिए अब हमें ओपन में जाना होगा और प्रोग्राम को मैंने किया था इनहेरिट नाम से, इनहेरिट। हाँ, ये खुल के आ गया हमारा प्रोग्राम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो सेम प्रोग्राम है। यहाँ पे हमारा बेस क्लास है इस तरीके से और ए बी वेरिएबल है, गेट नाम का फंक्शन है। फिर उसी तरीके से जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा डिराइव्ड नाम का क्लास है। डिराइव्ड क्लास बेस क्लास से इनहेरिट हो रहा है और ये क्या कर रहा है? तो ए बी वेरिएबल जो इसमें डिक्लेयर नहीं है उसको जोड़ने का काम कर रहा है और सी में डाल रहा है और सी को प्रिंट कराने का काम कर रहा है। अब आ जाइए मेन में। तो मेन में देखिए, मेन में डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट है। डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट जो है गेट फंक्शन को कॉल कर रहा है। डिराइव्ड के पास गेट नाम का फंक्शन नहीं है। गेट नाम का फंक्शन किसके पास है? तो गेट नाम का फंक्शन हमारा बेस क्लास के पास है। ओके, after that getting the value of a and b, object of derived class called the its own method or function named add। अपने add फंक्शन को कॉल कर रहा है और ऐड कराने के बाद यानी सम्ड वैल्यू को सी में स्टोर कराने के बाद उसे प्रिंट कराने का काम कर रहा है। तो चलिए इसको मैं एक बार रन करा देता हूँ, आप लोग रिजल्ट देख लीजिए इसका। इंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे डाला 5 एंड आफ्टर दैट इंटर द सेकेंड नंबर, यहाँ पे डालता हूँ 6 and you can see the result, the sum of two numbers equal to 11, दोनों का सम आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनहेरिटेंस का यूज करके क्रिएट वन टाइम एंड यूज मल्टीपल टाइम, इस चीज़ को देखा भी आपने और आपने मेरा वीडियो देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आपको इनहेरिटेंस का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इनहेरिटेंस में और भी बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे, बहुत सारे डिटेल में हमें पढ़ना है। अभी तो फिलहाल नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का डालने पे क्या होगा, फिर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी कई तरह के हैं। तो इन सब चीज़ों को फर्दर जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।